हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में जो डिस्कस किया था वो प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था। प्लेन मिरर की सारी कहानी बताया था आपको। प्लेन मिरर का यूज कहां पे है उसके बारे में बताया था। जैसे मैंने बताया था कि प्लेन मिरर का यूज कहां पे है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्लेन मिरर का यूज हमने कहां कहां पे किया था। तो प्लेन मिरर का जो यूज हमने किया था, सबसे पहले वो यूज किया करते हैं हम लोग अपने घरों में, आवर होम में, हाँ, जिसमें हम लोग मेकअप मिरर बोलते हैं। मेकअप मिरर जो हमारे घर पे जो रखा रहता है मेकअप मिरर में। दूसरा बार्बर शॉप में, बार्बर शॉप में आपने पेरिस्कोप का नाम सुना होगा, तो पेरिस्कोप में भी हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। और आपने कोलाइडोस्कोप का भी नाम सुना होगा, तो कोलाइडोस्कोप में भी हम लोग पेरीमीटर्स का यूज प्लेन मिरर का यूज करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्लेन मिरर के बारे में आपको बताया कि प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, एक्सटेंडेड बॉडीज का इमेज कैसे बनता है, वो मैंने आपको बताया था। और मैंने यूजेज भी बताया था वहां पे कि यूजेज ऑफ प्लेन मिरर कहां पे है। तो मैं अभी जस्ट बता रहा था कि अपने घरों में हम लोग मेकअप मिरर में यूज करते हैं, जो हम लोग घर में ममा उमा यूज करती है ना चेहरा वगैरह देखने के लिए, वहां पे हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। बार्बर शॉप में, नाई के दुकान पे हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। पेरिस्कोप्स, दूर वाली चीज जो हम लोग देखते होंगे, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा पेरिस्कोप्स होता क्या है, तो पेरिस्कोप में भी यूज करते हैं, कोलाइडोस्कोप्स में यूज करते हैं। बड़े बड़े मॉलों में, बिग मॉल्स में भी हम लोग प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं। तो ये था अपने पास यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। और फिर मैंने ये भी सिखाया था कि यदि दो प्लेन्स मिरर किसी एंगल्स पे रखे हुए, मान लो ये प्लेन मिरर्स है और ये प्लेन मिरर्स है, और ये जो एंगल पे रखे हुए हैं 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था आपको। नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला बताया था 360 अपॉन थीटा माइनस 1, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इसके बेस पे हम लोग सारा का सारा नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर निकाल लेते हैं। आज के जो वीडियोज है, आज का जो लेक्चर्स है, आज के लेक्चर्स में हम आपको पढ़ाएंगे कि ऑब्जेक्ट्स और इमेज क्या होता है। स्फेरिकल मिरर की बातें करेंगे। स्फेरिकल मिरर को हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर की भी बातें करेंगे, कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। एक मिनट, हाँ, स्फेरिकल मिरर और कनकेव मिरर की बातें करेंगे। और फिर बातें करेंगे हम लोग रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशंस, रे डायग्राम्स की बातें करेंगे, और यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर कहां कहां है इसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज में इमेज क्या होता है। तो इमेज के बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि इमेज है क्या। तो देखें, इमेज को हम लोग दो पार्ट, पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होते हैं जहां से रेज बाहर निकलते हैं, रेज कम्स आउट। इनका अपना लाइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट का जो होता है वो इमेज बनता है। तो इमेज को हमने दो पार्ट्स में बताया था वहां पे कि इमेज जो होते हैं दो पार्ट्स के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग रियल इमेज और एक को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, और होता क्या है कि जब रिफ्लेक्टेड रे सेल्फ आकर के किसी पॉइंट पे मिल जाते हैं, आपको मिलवाने की जरूरत वहां पे नहीं है। तो जहां पे सेल्फ आकर के मिलते हैं वहां पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। इट रिक्वायर्स अ स्क्रीन टू फॉर्म्स, मतलब एक स्क्रीन पे हम लोग रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जबकि वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सेल्फ नहीं मिलते हैं, उन्हें आपको मिलवाने के लिए डॉट लाइंस का सहारा लेना पड़ता है ना, बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है या फॉरवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है, मतलब आपको डॉट लाइंस का सहारा लेना पड़ता है। और वर्चुअल इमेज को हम लोग कभी भी हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे जो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर्स में हमेशा याद रखना है कि प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आज जो हम लोग क्लास डिस्कस करने वाले हैं, उस डिस्कशन क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर की, कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। तो देखिए, अभी तक आपने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में जो लाइट रेज होता था वो पैरेलली जाता था, इंसिडेंट करता था, और पैरेलली क्या होता था, रिटर्न हो जाता था।
पैरेलली जाता था और पैरेलली रिटर्न्स हो जाता था, हमने आपको ऐसा बताया था इस तरीके से कि जैसे ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, तो इसमें क्या होगा कि लाइट रेज, एक मिनट, ये लाइट रेज यहां से आया ऐसे इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट आया रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट आया और रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इंसिडेंट ने भी पैरेलली आ रहा था और रिफ्लेक्शंस भी पैरेलली हो रहा था। मगर अब जिस मिरर की बात करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर जो होगा वो अपने पास दो टाइप्स के होंगे, स्फेरिकल मिरर, कनकेव और कन्वेक्स। तो इस मिरर की खासियत क्या होगा कि रेज जो है वो पैरेलली आएगा, रेज पैरेलली आएगा, मगर पैरेलली आने के बाद या तो वो रेज रिफ्लेक्ट होकर के कन्वर्ज हो जाएंगे या तो डाइवर्ज हो जाएंगे। जैसे इस तरह से हम बताते हैं आपको कि ये मान लीजिए अपने पास कनकेव मिरर है, दिस वन इज द कनकेव मिरर, रेज आया ऐसे आया और ये कन्वर्ज हो गया, ये रेज जा रहा है और देखें ये कन्वर्ज हो गया। तो इस तरह के जो रेज बनते हैं, मतलब रिफ्लेक्शंस जो होगा यहाँ पे या तो कन्वर्ज हो जाएगा, डाइवर्जेंस में क्या होगा, ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये रेज ऐसे जाएगा और क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज होने का मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में रिटर्न्स हो जाएगा, अलग अलग पाथ्स में डाइवर्ज हो जाते हैं, इसको हम लोग डाइवर्ज, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इंसिडेंस से पैरेलली आएंगे, रिफ्लेक्शंस पैरेलली होंगे, तो ये प्लेन मिरर का केस होगा। और जब ये अपने पास या तो रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो जाएगा या तो डाइवर्ज हो जाएगा, तो हम लोग इसकी स्टडी स्फेरिकल मिरर में करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर विच कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स, देखिए लिख रहा हूं मैं, स्फेरिकल मिरर which can converge or diverge parallel beam of light, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है उसे हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो होलो स्फेयर का पार्ट्स होता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो क्या होता है, एक स्फेयर आपने पढ़ा होगा मैथ में, तो होलो स्फेयर जिसके अंदर से खाली होता है उसका एक पार्ट्स होता है। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग टू टाइप्स में बांटते हैं, वन इज कनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज द कन्वेक्स मिरर। यहां पे देखें ये अपने पास ये स्फेयर का पार्ट्स है, दिस वन इज द स्फेरिकल पार्ट्स, ये अपने पास स्फेयर का पार्ट्स है, दिस वन इज द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में होगा क्या कि अंदर वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होता है इस तरीके से केव जैसा गुफा बना होता है। जब अपने चेहरों को हम लोग इनवर्ट से देखते हैं तो इसे कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं बल्ज पार्ट्स, यहां पे अपने चेहरे को हम लोग देखते हैं। तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ये दिस वन इज द कनकेव मिरर एंड दिस वन इज द कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव और कन्वेक्स को हम लोग जानने से पहले और अच्छी अच्छी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखें कि ये अपने पास बताए कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, ये अपने पास कनकेव मिरर है। ये वाला जो पोर्शन होता है, इनवर्ड वाला जो पोर्शन होता है, ये आपका शाइनिंग पोर्शन होता है, शाइनिंग पोर्शन होता है, मतलब रिफ्लेक्शंस यहीं से टेक्स प्लेस होगा। ये मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट्स होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। और ये आप गौर से देखेंगे तो ये जो है किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट्स होता होगा, तो स्फीयर का पार्ट्स है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो सेंटर से जो पोल को हम लोग मिलाने वाला लाइंस होता है इसे बोलते हैं हम लोग पी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज द सेंटर्स। और यहां से सेंटर से लेकर के ये जो पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल का जो सेंटर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये जो फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को मान लें हम लोग कि एफ एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशंस होता है वो r/2 होता है। मतलब मान लें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है तो फोकल लेंथ जो होगा वो
5 होगा। तो यदि आपको फोकल लेंथ दिया रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा तो आप आसानी से फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। दिस वन इज द कनकेव मिरर। ये आपके पास, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दिस वन इज द फोकस। ये सारी बातें हम लोग टर्मिनोलॉजी में सारे के सारे हम लोग करेंगे। इस तरह से अपने पास कन्वेक्स मिरर का भी केस आएगा। आप देखें यहाँ पे कि दिस वन इज द कन्वेक्स मिरर, और इसमें जो है शाइनिंग सरफेस ऊपर वाला, ये बर्न्ड सरफेस है, यहीं से लाइट रेज रिटर्न हो जाएगा। ये वाला देखें, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से आर से रिप्रेजेंट किया है, दिस वन इज द फोकल्स, और यहाँ पे सारे के सारे टर्मिनोलॉजी को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे एफ से जो रिप्रेजेंट किया गया है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, पी को बोलते हैं पोल, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर अपना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या होता है फोकल लेंथ होता है। तो मैंने सारी बात बताया आपको कि जो अपने पास मिरर है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट्स होता है इसे हम लोग पोल्स बोलते हैं। पोल से जो स्फीयर का जो सेंटर्स होता है दिस वन इज द, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। और ये वाला पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का रिलेशन हमने यहां पे बताया अभी आपको कि r बराबर जो होता है वो 2f होता है, या f बराबर जो होगा वो r/2 होगा। ये इतनी बात अभी हमने आपको बताया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़े से और बातों को। ये कनकेव मिरर, कनकेव जो मिरर है उसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो पैरेलली जब जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी न किसी एक पॉइंट पे आकर के सारे रेज मिल जाएंगे, किसी न किसी एक पॉइंट पे आकर के सारे रेज मिल जाएंगे, और इसी के कारण क्या होता है, इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि लाइट रेज ऐसे पैरेलली जाएगा और रिफ्लेक्टेड रेज होता है किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाता है। जबकि इसके जस्ट उल्टा कन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें सारे रिफ्लेक्टेड रेज जाकर के नहीं मिलते हैं। वो देखें, यहां से ये रेज गया और इधर डाइवर्ज हो गया, इधर गया इधर डाइवर्ज हो गया, इधर जाएगा इधर डाइवर्ज हो जाएगा, इधर जाएगा इधर डाइवर्ज हो जाएगा। इस तरह से सारे के सारे डाइवर्ज हो जाते हैं, मतलब ये रेज जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फैल जाएगा, तो फैलने वाले को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी अभी हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर्स क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान से नोट कर लें। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होलोस्फीयर का सेंटर होता है, ऑफ व्हिच अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, जो कि स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको डिनोट किससे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा देखिए ध्यान से, रेडियस ऑफ होलोस्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम लोग जो डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं वो आर से करते हैं। तीसरा है पोल। पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये अपने पास मान लें कि ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट्स है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अपर्चर क्या होता है कि अपर्चर स्फेरिकल मिरर का पार्ट्स होता है जिसपे लाइट रे जाकर के फॉल करते हैं, जहां जितने पोर्शंस को लाइट रे जाकर के फॉल करेगा, जितने पोर्शंस पे, उसे हम लोग अपर्चर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मिरर है तो इस पे जितने लाइट रे जाकर के फॉल्स करेंगे, गिरेंगे, इस पोर्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। उसके बाद और भी चीजों को हम दिखाते हैं, आपको सिखाते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि सेंटर और पोल को मिलाने वाला जो लाइंस होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए अपने पास ये पोल है और ये सेंटर है, तो सेंटर और पोल के लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब रेज पैरेलल जाने के बाद, कनकेव मिरर से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे साफ, प्रिंसिपल फोकस अ पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल फोकस होता है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपीयर टू मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शंस। या तो वो सेल्फ जाकर के मीट कर जाएंगे, या
अपने को फील होगा, अपीयर्स होगा कि वो मीट कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये अपने को लेंस में पढ़ना है कि ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है। एक्चुअली मैं बता दूं कि लेंस इस प्रकार से होगा और ये आपके पास ये सेंटर वाला पोर्शन और ये परपेंडिकुलर आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो जब लेंस की कहानी आएगा तो वहां पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर की डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, इमेज बनाना होगा तो इमेज बनाने के लिए रूल्स की बातें करेंगे कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशंस कैसे करते हैं, कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूल्स बनाने के लिए 4 रूल्स हैं। आप चारों रूल्स को मैं पहले यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक एक कर करके कनकेव मिरर में। कि जैसे मान लें कि आपके पास कनकेव मिरर है, ये आपके पास पी एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर है, सी है। अब रेज जब जाएगा, पहला रूल नंबर फर्स्ट, कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, दिस वन इज द कनकेव मिरर, तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगा। दिस वन इज द रूल नंबर फर्स्ट, कि पी एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा रूल्स ये है कि जब सेंटर से जाएगा, मैं यहां पे चलो दूसरा देख लेते हैं, ये आपके पास पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। यदि रेज सेंटर से जाता है तो सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगा। यदि सेंटर से रेज पास करता है तो सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगा। रूल नंबर थर्ड क्या है उसके बारे में सोचते हैं कि यदि रेज फोकस से जाता है, ध्यान से देखें, यदि रेज फोकस से जाता है तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकल जाएगा। और रूल नंबर 4 जो है वो ये है कि यदि रेज पोल पे आई एंगल से फॉल करता है तो जो रिटर्न होगा वो एंगल आर से रिटर्न हो जाएगा और एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। यही 4 रूल्स है और इसी 4 रूल्स में हम लोग कनकेव मिरर का इमेज बनाएंगे। कन्वेक्स मिरर का भी यही रूल्स है ना, बस उसको केवल आपको समझते चलना है। तो देखिए चारों के चारों रूल्स मैंने यहाँ पे लिख करके दिखाया है। 4 रूल्स है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहां से निकल जाएगा? फोकस से निकल जाएगा। दूसरा क्या बताया कि पैरेलल, यदि फोकस से जाएगा, मतलब रेज फोकस से जाएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। यदि सेंटर से जाएगा तो सेंटर से सेल्फ बैकअप हो जाएगा। और यदि लाइट रेज पोल पे फॉल करता है तो जिस एंगल आई से फॉल करेगा उसी से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए सारे के सारे रे डायग्राम्स मैंने यहां पे बताया। ये कनकेव का केस है और ये कन्वेक्स का केस है। कन्वेक्स में देखिए क्या होता है कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, अब ये फोकस से की ओर उधर नहीं जा सकता बिकॉज शाइनिंग सरफेस इधर है, ये इधर रिटर्न हो जाएगा। इस लाइंस को पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस के पास चला जाएगा। दूसरा रूल्स आप देखें यहां पे, दूसरा रूल्स को समझते हैं कि यदि रेज यहां से फोकस के पास जाना है अपने पास डायरेक्ट, तो यदि यहां पे फोकस के पास गया तो देखिए फोकस के पास तो जा नहीं पाएगा ना, तो ये क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बाहर निकल जाएगा। रूल नंबर 3 के बारे में बात हम लोग कर लेंगे कि मान लीजिए सेंटर से हमने भेजा तो सेंटर से ही लौट करके आ गया। देखिए सेंटर से गया, सेंटर से ही लौट करके आ गया। और रूल नंबर 4, पोल के पास एंगल आई से गया तो एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये 4 रूल्स है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रूल्स को याद कर लिया जाए कि यदि लाइट रेज ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलने के बाद पी एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहां से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। दूसरा, यदि फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। और यदि सेंटर से पास कर रहा है वो तो सेंटर से ही रिटर्न हो जाएगा, उसमें बेंडिंग नहीं होगा। और यदि पोल पे फॉल करता है तो जिस एंगल आई से फॉल करेगा उसी एंगल आर से रिटर्न हो जाएगा। ये 4 रूल्स है और 4 रूल्स आपको ब्रेन में रखना है। अब बात करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशंस का। तो इमेज फॉर्मेशंस करते हैं कनकेव मिरर से। तो मैं पहले बता दूं कि इमेज फॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे कनकेव मिरर से तो इसके पीछे 6 केस है। ऑब्जेक्ट को कहां रखना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ये देखें, सबसे पहले हम कनकेव की बातें कर रहे हैं। तो ये कनकेव मिरर है, तो ये अपना फोकस है, ये अपना सेंटर है। तो सबसे पहले रे ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पे रखेंगे। सबसे पहला केस कहां पे है? इंफिनिटी पे, बहुत दूर रखेंगे, बहुत दूर इंफिनिटी पे जो हम लोग रखेंगे इंफिनिटी पे। दूसरा कहां पे रखेंगे? सेंटर्स के पीछे यानी बिहाइंड द सेंटर। कहां पे रखेंगे? बिहाइंड द सेंटर। तीसरा क्या है? बिहाइंड द सेंटर। अगला जो हम लोग रखेंगे वो कहां पे रखेंगे? एट सेंटर, सेंटर के पास रखेंगे। चौथा कहां रखाएगा? सेंटर एंड फोकस के बीच में। कहां रखा? सी एंड एफ के बीच में।
पांचवा कहां पे रखाएगा, एट फोकस पे, और छठा कहां पे रखेगा, फोकस एंड होल के बीच में। ये 6 केस से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मैं आपको 6 के 6 केस बताने जा रहा हूं यहां पे। तो देखते हैं, सबसे पहला हम लोग चलते हैं, जो इमेज का फॉर्मेशंस करना है वो सबसे पहला इमेज का फॉर्मेशंस किया हुआ है यहां से, मतलब इमेज फॉर्मेशंस बाय अ कनकेव मिरर 3 हो गया यहां से। मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपना कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे है। देखें सबसे पहला कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब कि रेज जो है बहुत दूर से आ रहा है, और दूर से जब रेज आ रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आता है, पैरेलल आता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आया, और इस मिरर पे टकराने के बाद कहां से निकल गया, फोकस से बाहर निकल गया। फिर यहां से मैंने लिया कि रेज ऐसे गया, और फिर यहां से फोकस से निकल गया। तो जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो दूर से जो रेज आता है उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो फोकस पे होता है। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है कि पहले तो कहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे हुआ। दूसरा, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, और उसके कंपेयर में जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ, हाईली डिमिनिश्ड, या इसको हम लोग पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज। तीसरा, आप देखें जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। इसे मिलवाने के लिए आपको डॉट लाइन से अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड रे आकर के मिल गए। तो जहां पे डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड रे आकर के मिल जाते हैं वहां पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, और रियल इमेज होते हैं वो वर्चुअल होते हैं। कहने का अर्थ है, एक लाइन में याद हो जाना चाहिए कि जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज जो होगा वो फोकस पे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, एंड पॉइंट साइज होगा। दूसरा जो केस बनता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर से पीछे और इंफिनिटी से आगे, मतलब इंफिनिटी और सेंटर के बीच में हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेंटर से पीछे। तो इसके लिए इमेज बनाएंगे हम लोग कि रेज सबसे पहले ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकला, और निकलने के बाद कहां से निकल गया, प्रिंसिपल फोकस से बाहर निकल गया। फिर यहां पे आप कोई सा भी रूल लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम ये रूल लगा रहे हैं वही रूल आप काम कर सकते हैं, आप कोई सा भी रूल्स लगा सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि यहां से सेंटर से पास करवाया, और सेंटर से जाने के बाद, टकराने के बाद वो सेंटर से ही लौट आया। जब हमने फील किया, देखा कि ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां जा रहा है, तो यहां पे आकर के ये मिट कर गया। मिट करने के बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग इस पे परपेंडिकुलर लाइंस डाल देंगे, और यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो गौर से देखें कि सेंटर से जो पीछे रखा हुआ था उसका जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, वो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, सेंटर एंड फोकस के बीच में। साइज कैसा है, वेरी डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इसका साइज बहुत छोटा है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो इन्वर्टेड बोलेंगे, और मैंने पहले ही बताया था कि जो इन्वर्टेड इमेज होते हैं वो रियल होते हैं, और ऐसे भी सोच सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड सेल्फ अपने आप आकर के मिल गया, दैट्स व्हाई इट्स अ रियल इमेज, है ना। इस तरह से सारे आप रूल्स लगा करके आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में मैं फिर से इमेज फॉर्मेशंस बाय कनकेव मिरर आपको क्लियर करूंगा। थोड़ा आराम कर लेते हैं, और है ना, आप एक बार अटेम्प्ट करें, कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशंस आप अटेम्प्ट करें। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे सारा इमेज फॉर्मेशंस करेंगे, कनकेव मिरर का यूज कहां पे है वो सीखेंगे, कन्वेक्स मिरर का यूज कहां पे है वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला सीखेंगे, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है ये सीखेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।